ये कहानी उस चालबाज शौहर की है जिसने दूसरी शादी करने की ख्वाहिश में अपनी पहली बीवी को कत्ल करके इस वाक़े को डकैती का रंग दे दिया। ये केस एक अंधा केस बन चुका था, लेकिन जब पुलिस मुलजिम के छोड़े हुए निशानात तक पहुंची तो शौहर को अपनी जबान खोलना पड़ गई और उसने कत्ल की वजह दूसरी शादी नहीं बल्कि अपनी जिनसी बीमारी को करार दे दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी उमर नामी एक शख्स पर है जो अपनी ही बीवी को कत्ल करके ये ड्रामा रचाता है कि मेरे घर पे चोर आ गए हैं और डकैती हो गई है। क्या माजरा है, क्यों कत्ल किया, आइए आपको दिखाते हैं। मुलजिम उमर मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। उमर से बात करते हैं कि मामला था क्या। उमर, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, हमारा आपस में कोई झगड़ा रहता रहा थोड़ा सा। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? 13-14 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 13 साल से 14 साल से जिंदगी सही गुजर रही थी कि शुरू से लड़ाई झगड़ा है? नहीं, हम तो रहे बाहर हैं, सऊदीया में रहे हम। तो फिर क्या हुआ था? बस वो कुछ जिस्मानी मर्ज हो गई थी। किसको? मुझे। आपको जिस्मानी मर्ज हो गई थी? अच्छा, फिर? तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा रहता रहा। अच्छा, कौन झगड़ा करता था? आप करते थे? नहीं, हम दोनों का होता रहा। अच्छा, फिर? तो बस वो गलत हो गया हमसे। प्लानिंग किसके साथ बैठ के बनाई? किसी के साथ नहीं, सिर्फ अकेला था। कैसे मारा उसको? फायर मारा था। रात को ठीक ठाक खाना शाना खा के सोए हैं आप लोग? जी बिल्कुल। फायर किस टाइम मारा? 4 बज के कुछ टाइम था। सुबह का? दोपहर का। तुमने 4-4:30 बजे अपनी बीवी को फायर मारे। कहाँ बैठ के प्लानिंग की थी? मैं बाहर से आया हूँ तो हम रात को हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। हमारा काम है ट्रांसपोर्टरी का, ये टूर्स वगैरह लेकर जाते हैं। तो उसे थोड़ा सा शक रहता रहा, ये किसी से बात वगैरह करता है। उसने मोबाइल भी देखती रही है मेरा। तो हमारी ये जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ना आपस में 1.5 साल हो गया था, मसला चल रहा था। तो उसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान था, वो भी मेरे साथ जाती रही है मेडिसिन लेने, सारा कुछ करते रहे हैं। तो वो नहीं हमारा कोई मसला हल हुआ। तो मेरे साथ हुई थी डकैती। तो मोज़र मैंने लिया था पेशावर से कोई 2 माह पहले। डकैती कहाँ हुई थी? उधर हमारे मोहल्ले में। अच्छा। सुबह हुई थी। अच्छा। तो फिर इसलिए मैंने वो ख़रीदा था। तो अचानक मेरे से ये काम हो गया। कत्ल करने के बाद जब आपने उसको फायर मारा, फिर आपने ये ड्रामा लगाया कि मेरे घर में डकैती हो गई है, चोरी हो गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी अचानक हो गया था? ये भी उसी टाइम सोच आ गई थी कि अब डकैती का ड्रामा रचा लो? मैंने वो मैं पैसे सुबह देकर गया था उसे। कितने पैसे देके गए थे? 7 लाख। अच्छा, क्या कह के देके गए थे 7 लाख? नहीं, वो हमारा काम था तो वो पैसे मेरे पास जमा थे तो वो उसको हम रखाते रहे। अच्छा, फिर? जब फायर बजा फिर मैंने पैसे उठा लिए। तो मैंने कहा चलो ये डकैती का हो जाएगा। फिर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ड्रामा किया कि चोर आ गए? जी बिल्कुल। चोरों ने मेरी बीवी को मार दिया? जी बिल्कुल। अच्छा, ये प्लानिंग ऑन द स्पॉट फौरन बना ली? जी बिल्कुल, उसी टाइम हुआ था। वो पैसे मैंने उठाए हैं तो मैंने रख दिए हैं। फिर मैंने कहा चोर आ गए हैं तो इन्होंने ये काम कर दिया। फिर आपने ये कहा सबको? वो 30 तोले जेवर उधर ही घर में रख दिया था। और लोगों में ये कहा कि चोर आए हैं, मेरी बीवी को मार गए हैं, 30 तोले जेवर भी ले गए हैं और 7 लाख रुपया भी ले गए। ये बोला ना आपने सबको? जी बिल्कुल। अपनी ही बीवी को मार के फौरन से आपने एक नया ड्रामा रचा लिया। अच्छा, फिर FIR भी आप खुद कटाते हैं क्या? मासूम बन के चेहरा पुलिस को दिखाया कि मेरी FIR काटें जी, मेरे साथ ज्यादती हो गई है? वो 15 पे कॉल की थी कज़न हमारे ने। वो फिर 15 वाले आ गए थे तो उन्होंने सारा देख भाड़ के शाम को उन्होंने पर्चा काट दिया। जिस औरत से तुम्हारे नजायज ताल्लुकात थे उसका क्या नाम है? नहीं, मेरा किसी के साथ नजायज ताल्लुक। आपका ताल्लुक है? आपका ताल्लुक है? आपकी CDR बता रही है, आपकी तमाम डिटेल्स बता रही हैं। मेरा मैम है सिर्फ टूर जाते हैं, टूर्स के फ़ोन आ जाते हैं, ये हमने फ़लानी तारीख को जाना है, ठीक है। ये कोई हो जाती होगी बात, होती रही है बात मेरी, लेकिन किसी के साथ है तल्लक किसी के साथ कोई नहीं था। जहाँ आप शादी करना चाहते हैं
या चाहते थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्या नाम है मोहतरमा का? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा था कि पहली बीवी को मार दो फिर शादी करूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, तो ना मैंने इरादा था मैं शादी करना चाहता हूँ, ये कोई बात नहीं है। शादी वाली तो इसमें बात ही नहीं। आपकी कॉल डिटेल्स बता रही हैं। नहीं नहीं, शादी वाली जो है नहीं, आप तो झूठ बोल सकते हैं, डिटेल झूठ नहीं बोलती, सीडीआर झूठ नहीं बोलती, शवाहिद झूठ नहीं बोलते। आप ये बताएं कि शवाहिद ये बता रहे हैं कि आपके किसी खातून से नाजायज़ ताल्लुकात थे, मे भी उस बिना पे आपने कत्ल किया या किसी और बात पे आपने कत्ल किया, कत्ल आपने किया है, ये आप मान गए हैं। उस खातून ने आपको कहा था? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, ये मेरे से खुद गलती हुई है, मुझे किसी ने नहीं कहा। तो ना मेरा ये इरादा शादी करने था तो ये ना कोई बात। खाली गपशप थी? गपशप तो होती है, काम हमारा ऐसा है। नाज़िम, मुल्जिम की शातिराना गुफ्तगू आपने सुनी है। इसका ये कहना है कि मैंने ये प्री प्लान्ड मंसूबा नहीं था, जबकि कत्ल भी खुद किया, डकैती का ड्रामा भी खुद रचाया और फिर FIR भी खुद कटवाई। ऐसा शातिर मुल्जिम है। मज़ीद क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, आपको दिखाते हैं। मकतूला के भाई मिर्ज़ा आतिफ इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहेंगे अपनी बहन के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रही? कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी? बताती थी आके कि कोई मसला मसाइल है? नहीं, वो बताती तो नहीं थी, लेकिन उनकी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। 13 साल हो गए थे शादी को, तो जो ना बस ये अचानक ही ऐसा हादसा हुआ। तो बाद में हमें पता चला कि जब पुलिस की इंक्वायरी की वजह से कि भी इसने दूसरी शादी करनी है, उसकी वजह से इसको जो ना कत्ल किया गया, ये वजह। अब आप उमर के लिए क्या कहेंगे? उम्र के लिए यही कहेंगे कि भी जो ना ये जो है सरकारी महकमे, तो ये इसको सख्त से सख्त सज़ा दें जितनी भी हो सकती है। उमर का ये कहना है कि मेरा कहीं भी किसी किस्म का कोई नाजायज़ ताल्लुक़ किसी भी खातून से नहीं था। आप क्या कहते हैं? क्योंकि घरों में तो आना जाना होता है, रिश्तेदारी में तो पता होता है ना। जी, वो जब तक ये कत्ल नहीं हुआ था उस वक्त तक तो कोई हमें इल्म नहीं था, ठीक है। जब ये पुलिस इंक्वायरी हुई है तो उस वक्त हमें पता चला कि ये दूसरी शादी करना चाह रहा था, ठीक है ना। तो ये मामला, बस हमें तो पहले उनका पता ही नहीं था कि भी क्या क्या इनका मामला चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, तो ये वजह है, और कोई वजह। आपका क्या मुतालिबा है? हमारा मुतालबा यही है कि भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और कोई मुतालबा नहीं, बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरी बहन अच्छी खासी अपने घर में बस रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से मामला इस नहज तक पहुंचा है। DSP CIA जावेद सदीक साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने इस शातिर मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है। कैसे, कब किया, ये सारी कहानी हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 26 तारीख का इंसिडेंट है, 26/1 का, कि 15 पे कॉल चली कि रॉबरी विद मर्डर हो गया शादरा में जी। चूँकि ये हीनियस क्राइम की कॉल थी, इसलिए मैं भी मौके पे पहुंचा। अच्छा। मौके पे जो हालात थे या जो घर था जिसमें इंसिडेंट हुआ, वो घर डबल स्टोरी था और बड़ा सेफ बना हुआ था। और उसमें ये हालात बता रहे थे घर के कि बगैर शनाख्त के इस घर का गेट नहीं खोला जाता। ठीक है। वो जो खातून मर्डर हुई थी, मबीना उसका नाम था, उसने मास्टर किया हुआ था, पढ़ी लिखी खातून थी जी। और वहीं महल्ले से यही तस्दीक हुई कि बगैर शनाख्त के ये गेट नहीं खुलता। यानी सिक्योर तरीके से उसको बड़े अच्छे से बनाया हुआ था। बहुत सिक्योर तरीके से घर वो बना हुआ था। ठीक है। दूसरा, वो हालात मौके के ऐसे बता रहे थे कि ये रॉबरी नहीं लग रही, ये खाली मर्डर है। ठीक है। लेकिन चूँकि पब्लिक का रश था, उधर बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग जमा थे और इस वक्त लोगों की हमदर्दियाँ भी मकतूला के ख़ानदान वालों से थी। इसके खावंद ने खुद ही फिर मुद्दई बन के मुकदमा दर्ज करवा दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि क्राइम सीन पे क्या क्या चीज़ आपने देखी और वो कौन सी चीज़ थी जिससे आपको शक लगा कि नहीं ये रॉबरी नहीं है? एक तो घर बड़ा सेफ था, ओके। एक वो कंजस्टेड एरिया में था। ऐसे एरिया में ऐसी वारदात बहुत कम होती है। ओके। जिस तरह वो लालाजार कॉलोनी है ये शादरा में, जी। कंजस्टेड एरिया, मीडियाकर से लोग हैं वहाँ पे जी। ऐसे एरिया में, पोश एरिया में तो हाउस रॉबरी हो जाती है, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह कहते हैं कि गली मोहल्ले है, हाँ जी, हर वक्त लोग बाहर थड़ों पे बैठे होते हैं, इनके सामने घर के बिल्कुल शॉप भी थी। ठीक है। इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पे बहुत कम होता है इस एरिया में। ठीक है। और दूसरा, वो घर बड़ा सेफ था, यानी कि उस लोकेशन का सबसे सेफ तरीन घर ही वही था
जिसमें ये इंसिडेंट बता रहे थे, जो मकतूला का ठीक है। घर था। ठीक है। दूसरा ये उमर की जो हरकत व सकनात थी वो भी ये बता रही थी कि ये इंसिडेंट ऐसे नहीं है जैसे ये बता रहा है। कुछ जो चीज़ें इसने बखेरी हुई थी वो भी इस तरह ही लग रहा था जैसे खुद बखेरी हुई हैं। ठीक है। लेकिन उस वक्त हमने इससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। इसने फिर पर्चा करवा दिया, कॉल भी यही की कि रॉबरी विद मर्डर, FIR दर्ज होगी। अब यही SOP है कि इसकी जो तफ्तीश है वो कंसर्न CA के पास आ जाती है। जी हाँ। हमारे पास तफ्तीश आ गई। हमने इसी दौरान इसकी CDR से इसकी लोकेशनें भी ले ली। जो लास्ट नाइट थी मर्डर से पहले, उस दिन की सारी इसकी मोबाइल्स की डिटेल भी हमने ले ली। मकतूला के मोबाइल की डिटेल भी हमने ले ली सारी। मकतूला का मोबाइल हमारे पास आ गया था, हमने उससे डिटेल ले ली, जिससे ये पता चलता था कि इनकी आपस में रंजश चली आ रही है, किसी खातून से इसके नाजायज़ तल्लुकात थे। ये वो पॉइंट है जो मुलजिम से भी मैंने काफ़ी कोशिश की सवाल को रद्दोबदल करके पूछने की, लेकिन उसने पकड़ाई नहीं दी कि मेरे किसी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की कॉल्स आती थी। अच्छा, जो ताल्लुकात थे ज़रा उसके बारे में डिटेल से बताइएगा कि क्या काफ़ी गहरे थे और किसी एक से थे या काफ़ी ख़वातीन से थे? हमें जो लास्ट जो हमने इसकी डिटेल चेक की हैं वो एक ही से थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका रब्ता था। डेली बेसिस पे दर्जनों मरतबा इसका रब्ता था। इवन के लास्ट डे जब जिस दिन इसने इंसिडेंट किया उस रात इसकी तकरीबन 100 के करीब कॉल्स थी उस खातून से। 100 के करीब मिस कॉल भी थी, दूसरी कॉल्स भी थी। तो इसी वजह से इनके घर में नाचाकी रहती थी मकतूला से। मकतूला के जो मोबाइल है उसके जो चैट हमने चेक किया है उससे भी ये साफ बात नज़र आ रही थी कि इनकी आपस में नाराज़गी चली आ रही है। फिर वकूए वाले दिन इसने ये सारा ड्रामा रचाया कि अपने तीनों बच्चों को अपनी माँ और बहनों के साथ मार्केट में भिजवा दिया शॉपिंग के लिए जी। पीछे घर में ये अकेला रह गया और इसकी बीवी रह गई। तो इसने हमें पहले अपने बयान में ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं वकूआ के वक्त घर नहीं था, जब मेरे बाकी घर वाले बच्चों को लेके गए हैं उस वक्त मैं घर पे नहीं था। ठीक है। लेकिन इसकी जो CDR की लोकेशन थी उसमें CDR में उसने वाज़ह था कि हाँ कि ये घर पे ही था। ठीक है। इसने फिर उस मौके को गनीमत जाना, वहीं पे उसको बेचारी को फायर मार के घर से इसने अपना 7 लाख रुपया और 30 तोले जेवर जो है जी। इस ड्रामे को रंग दिया ना डकैती हाँ, का। रंग देने के लिए उसने ये पैसे गायब किए। ठीक है। लेकिन जब हमने फिर इसको कुलों के बाद यहाँ बुलवाया, इससे सवाल जवाब किए, लोकेशन जियो फेंसिंग हमने करवाई, उससे ये हमारे सवालों के जवाब तसल्ली बख्श ना दे सका और ये ब्रेक हो गया। इसने एडमिट कर लिया कि ये मर्डर मैंने किया है और इस वजह से किया है। फिर जो इसका पिस्टल था जो कि इसने पेशावर से ख़रीदा था जी, मौजर। हाँ जी, मौजर था 30 बोर का, वो कत्ल करने के बाद इसने एक गटर में फेंक दिया था, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। तमाम कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ हमारी मुकम्मल हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा जावेद साहब के जहाँ पर हम मुलजिम की बात कर रहे हैं, तो मुलजिम अपनी सारी कहानी के साथ, चूँकि बड़ा शातिर मुलजिम है, उसने ये भी कहा है कि मुझे एक जिस्मानी प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मेरी बीवी के साथ झगड़ा रहता था। क्या इस हवाले से भी आप किसी हद तक पहुँचे हैं कि ये महज एक नया रंग देने की कोशिश कर रहा है? ये बात उसने हमें भी दौरान इंटरोगेशन की थी, लेकिन इस बात को वो वेरीफाई नहीं करवा सका हमें। ओके। हाँ, वेरीफाई नहीं करवा सका। ये जानबूझ के तफ्तीश को दूसरे रंग एक नया रंग देना चाह रहा है। यही जो हकीकत थी यही है जो हमने आपको जावेद साहब, एक्सपीरियंस की बिना पर मैं ये चाहती हूँ कि आपसे मैं ये सवाल करूँ और ये जवाब जो है वो हमारे नाजरीन के लिए एक मैसेज होगा। अक्सर औकात जब हम मर्डर की बातें सुनते हैं, खुदा न खास्ता कोई अनहोना वाक़या या क्राइम सुनते हैं, तो मेजॉरिटी पीछे नज़र आती है या किसी खातून के नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं या किसी मर्द के नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं या झूठी मोहब्बतें होती हैं चंद माह की या चंद साल की जिसके पीछे मर्डर हो जाते हैं। क्या मैसेज देंगे नाजायज़ ताल्लुकात पर? और फिर एक शादीशुदा मर्द का तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता कि कहीं पर वो ताल्लुकात रखे, अनमैरिड का भी नहीं होता, लेकिन शादीशुदा को हम समझते हैं कि ज़रा मैच्योर हो गया है। नहीं, इसमें तो बड़ी सीधी सी बात है कि बतौर मुस्लिम भी हमारी शरीयत, हमारा मज़हब भी ये गुनाह कबीरा में शामिल है कि आप किसी के और को दूसरी गलत आंख से देखें। इसी वजह से ये माशरे में हमारी सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। ये गुनाह कबीरा भी है, बढ़ती जा रही हैं और अल्लाह की पकड़ में आ रहा है। इसलिए ये गैर कानूनी फेल करते हैं क्योंकि शैतान की तरफ ये राग़िब हो जाते हैं, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और इस तरह फिर ये एंड इसका यही होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।